हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो क्लासेस। माय नेम इज जोसेफ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस लेक्चर में हम सीधा फ्री डायग्राम बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि अभी हम इस लेक्चर में ना हम किसी क्वेश्चन की बात करेंगे, ना ही कोई हम क्वेश्चंस करवाएंगे। सिर्फ इस लेक्चर में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो समझ लीजिए कि हमें इक्वेशन बनाना आ जाएगा और क्या कहते हैं हम क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है, चलिए आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि वेट क्या होता है। व्हाट इज वेट? वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन्हीं दो चीज पर मतलब इन्हीं दो पॉइंट्स पर हम हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हम इन्हीं दो पॉइंट पर लेके चलेंगे। अभी बाद में जो भी और भी चीजें ऐड होंगी वो बाद में ऐड करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे वेट और नॉर्मल रिएक्शन को लेकर। ठीक है, तो चलिए अब वेट क्या होता है? मास जानते हैं, मास वेट आता है ना कि डिफरेंस बताइए, मास और वेट में डिफरेंस क्या है? मास हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेट हमारा क्या सॉरी मास हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेट क्या होता है और नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए जो वेट होता है, जो वेट होता है हमारा, अब जानते हैं कि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, मतलब एक अर्थ द्वारा एक ग्रेविटेशनल लगता है ना, खिंचाव लगता है, वही वेट होता है हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हमारा? नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा होता है वो एज अ किसी कांटेक्ट बॉडी में होता है, मतलब जब कभी हमारी बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कांटेक्ट होता है तब उसमें नॉर्मल रिएक्शन हमें लगता है। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन को हम पुश फोर्स लिख सकते हैं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगने से बॉडी एक दूसरे से दूर जाती है। कांटेक्ट में अगर कोई बॉडी है उसमें अगर नॉर्मल रिएक्शन लगता है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी से दूर जाती है। ठीक है, तो हम बात सबसे पहले हम लिखेंगे वेट क्या होता है। ठीक है, वेट क्या होता है? वेट, और इधर हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन। वेट और नॉर्मल रिएक्शन। चलिए फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, मतलब समझ रहे हैं अर्थ के द्वारा लगता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि it is act vertically it's act vertically downward, vertically downward। या फिर ये कह सकते हैं कि ये हम जो वेट हमारा होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर हमको वेट मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? या फिर ये कह सकते हैं इट्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, फिर हमको वेट का फॉर्मूला क्या मिलता है? वेट का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? वेट बराबर मास इंटू एसिलरेशन। समझ आइए, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमको रिलेशन मिलता है W बराबर में mg। m क्या है? मास है। g क्या हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये था हमारा वेट। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमने बताया कि ये किसी कांटेक्ट बॉडी में लगती हैं। लिख लीजिए, इट्स एक्ट ऑन कांटेक्ट बॉडीज। ये किसी भी कांटेक्ट बॉडी में लगती है। जैसे अब इसमें टू बॉडी कांटेक्ट, मतलब टू बॉडीज इन कांटेक्ट, दो बॉडी हमारी क्या कांटेक्ट होती है तभी हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। टू बॉडीज इन कांटेक्ट रहती हैं तब हमको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है इट्स
एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इट्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ रहे हैं, ये हमारा था नॉर्मल रिएक्शन। मतलब अब सरफेस, जिस सरफेस पर हमारी बॉडी मतलब जो कांटेक्ट हुआ होगा किसी बॉडी का, उस सरफेस से परपेंडिकुलर हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमारी फोर्स भी है एक टाइप की, मतलब इट इज आल्सो अ फोर्स, इट इज आल्सो अ फोर्स। ये हमारा एक फोर्स, मतलब हमारी नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स भी है। कैसी फोर्स है? पुश करती है, मतलब जब नॉर्मल रिएक्शन लगता है तो वो पुश करेगी। ठीक है, अब कैसे करेगी वो भी हम बताते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमारी एज अ फोर्स है, वो जिसे पुश होता है धक्का देना। मतलब जैसे मान लीजिए ये था हमारा हाथ, हाथ है ठीक है, इस पर हमने ये बॉडी रखा था। अब देखिए ये मार्कर और ये हमारा जो हैंड पाम जो हमारा है, इसमें कांटेक्ट हुआ, दो बॉडी हो गई। ठीक, अब जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ये बॉडी और ये दूसरी बॉडी पर पुश का काम करता है, मतलब धक्का, मतलब दूर करना चाहता है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करेगी तो दूर करेगी, तो वही होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? ओके, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पर। ओके, नोट हो गया? यस कर दे। एकदम क्लीन क्लीन बनाइएगा डायग्राम, एकदम अच्छे से। ठीक है, तो स्केल आप ले लीजिए, अगर अगल बगल स्केल रखा हो स्केल आप ले लीजिए। ठीक है, फिर आप बनाने के लिए बैठ जाइए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट था। मान लीजिए हमारा ये क्या है, सरफेस है। ये हमारा क्या है, सरफेस है, और ये हमारा कोई ब्लॉक रखा गया है, बन जा सीधा। ये हमारा कोई ब्लॉक रखा गया है, इसका मास m है। अब किसका बनाना है, ये किसको बनाना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मतलब करना क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी को फ्री करके बना देना। सिंपल समझिए कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी को फ्री करके बना देना। ठीक है, तो इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपसे दो चीज दिखाना है बस। क्या दिखाना है, वेट दिखाना है, और हमें कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन दिखाना। ठीक है, अब इक्वेशन जो बनाना होगा, इक्वेशन हम अगले लेक्चर में बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम दोनों बॉडी को फ्री करते हैं। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है कि अब कहाँ होगा कांटेक्ट। अब देखो कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, ये बॉडी यहाँ इस सरफेस से यहाँ कांटेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मतलब यहाँ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ हमारा कांटेक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लगेगी। ठीक, अब आपको बताया कि जो वेट होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, या फिर इट्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली एक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, दोनों को फ्री कर देते हैं। तो ये रहा हमारा सरफेस। ठीक है, और ये रहा हमारा क्या, कोई बॉडी। ठीक, अब इस बॉडी का अगर मास m है तो मान लेते हैं इस बॉडी का सेंटर ये होगा, यहां से हमको मिलेगा mg, हम मिलेगा वर्टिकली अपवर्ड mg। ठीक है, अब देखिए समझे, हमने वेट तो दिखा दिया वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमको दिखाना है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन हमको मिलेगा। अब जब हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन है क्या, उस फोर्स बॉडी को दूर करेगी। मतलब हुआ क्या, जब नॉर्मल रिएक्शन लगा तो बॉडी नॉर्मल रिएक्शन चाहता है बॉडी को दूर करना, मतलब ये अलग हो जाए ये अलग हो जाए, हमने अलग अलग दिखा दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब पुश फोर्स। ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एन लग रहा है, एन यहाँ, और इधर एन लगता है, ऐसे लगेगा। देखो दोनों एरो क्या पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब बॉडी एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसे हम ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सबसे शुरुआत का हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, मतलब कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, हमने
सरफेस अर्थ सरफेस रखा, ठीक है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है, ठीक है, इस पर हमने रखा। अब इस बॉडी का इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। तो mg जो होता है वो हरदम अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा। देखिए अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन हमको दिखाना है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वो सरफेस से परपेंडिकुलर लगना चाहिए, मतलब जो सरफेस है उस सरफेस से परपेंडिकुलर हमको लगना चाहिए। तो ये सरफेस था, इस सरफेस का परपेंडिकुलर हमको लगा, मतलब ये अपोज करेगा, बॉडी एक दूसरे से दूर जाएगी। ये होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए, नोट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड, ठीक है, जो हमारा सेकंड रहेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, सेकंड हमारा क्या रहेगा, मान लीजिए हमने आपको दे दिया हमने आपको दे दिया, ये हमारा सरफेस रहा, ठीक है। एक हमारा ब्लॉक था ये, जिसका मास हमने m1 दिया। दूसरा ब्लॉक रहा हमारा ये, इसका दे दिया हमने मास m2। अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों बॉडी को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, तीनों चीज एकदम अलग कर देंगे, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा क्या सरफेस जो था हमारा, ये हमारा सरफेस रहा, ठीक। और ये रही हमारी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी थी, जिसका मास क्या था, m1 था। और दूसरा हमारा ये था, इसका मास क्या है, m2। समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका हमको बनाना है क्या फ्री बॉडी डायग्राम। तो करेंगे, एक जगह कांटेक्ट हमारा देखिए कहाँ पर है, यहाँ है। दूसरा कांटेक्ट यहाँ है, मतलब दो जगह कांटेक्ट है। अगर दो जगह कांटेक्ट, इसका मतलब दो हमको नॉर्मल रिएक्शन दिखाने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम दो नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे तो इसमें दो वेट वेव दिखाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग बॉडी है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमको mg होता है, तो m1 जी हमको मिला। उसी तरीके से इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमको मिलेगा m2। हम वेट तो दिखा रहे, अब हमको दिखाना नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये देखो n1 यहाँ लगेगा, जस्ट इसके अपोजिट में n1 लगेगा, तभी तो मतलब क्या कहते हैं, पुश लगेगा ना, धक्का लगेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तभी तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, पुश खाएगी, एक दूसरे से दूर भागेगी, ठीक है। ऐसे इनके बीच में n1 लगा, ठीक है। ऐसे अब सेकंड बॉडी के बीच में दूसरा लगेगा, जो लगेगा n2 यहाँ और n2 ऊपर। यहाँ देखा, हम यहाँ दिखा रहे हैं, अब इसका मतलब इसमें ऊपर हम लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों एक्शन रिएक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। एक्शन एक्शन, दूसरा हमारा रिएक्शन है, ठीक है। बॉडी को पुश कर रही, बॉडी एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब जो हम डायग्राम देंगे एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, फिर हम बताएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर पहले ट्राई करिएगा, फिर बनाइएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो नॉर्मल रिएक्शन, सिंपल सी बात है, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन था, कहीं बॉडी, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी कांटेक्ट में है, वही हमको नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन हमको लगेगा उस जिस पॉइंट पर कांटेक्ट है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर हमको लगेगा, समझ रहे हैं। जिस जगह, मतलब जिस सरफेस से हमारी बॉडी कांटेक्ट में आई, उस सरफेस से ही हमको जो नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है। अब बात है हमारी वेट की, वेट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब जो अर्थ है उससे परपेंडिकुलर हमको हर जगह मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए अभी तक हम सिंगल सरफेस दे रहे थे, ठीक है। अभी चले मान लीजिए फिर से ही देते हैं, ठीक है, बना लेंगे, दूसरा देते हैं, ठीक। मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस था और ये आपकी मान लीजिए दीवार थी, क्या थी, ये दीवार है, क्या है आपकी दीवार, इसमें दो सरफेस है, ठीक है। और इस दीवार से हमने लाया, ठीक है, इस दीवार से हमने लाया एक रॉड है, मान लीजिए एक रॉड था, जो ट्यूबलाइट होती है ना, मान लीजिए हमने लाया उसको टिका, ऐसे ले आया, ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ से टच होता है, ये रॉड है हमारा, मत समझिए कुछ इंक्लाइन पे नहीं, क्या हमारा रॉड है एक, हम लाए ऐसे रख दिए, ठीक है। तो इस पर हम क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। सबसे पहले हम करेंगे तीनों चीज को अलग कर देंगे, ठीक है, तीनों पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब तीनों पार्ट को अलग कर देना, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको भी अलग कर देंगे, ठीक है, ऐसे हम इसको भी अलग कर देंगे, ऐसे हम इसको भी अलग कर देंगे, ठीक है। और हमने इसे भी अलग कर देंगे, तीनों चीज अलग हो गई, ठीक है।
अब अगर हम देखेंगे तो एक कांटेक्ट हमारा यहाँ हो रहा है, एक कांटेक्ट हमारा यहाँ, ठीक है। अब इस बॉडी के सेंटर पर कहीं ना कहीं वेट लग रहा है, मान लेते हैं सेंटर इसका ये हो, सेंटर ऑफ मास ये है। अब mg हमको नीचे से मिलेगा, मान लेते हैं इसका मास m था तो हमको mg, वो नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है। तो बॉडी एक कांटेक्ट यहाँ, एक नॉर्मल रिएक्शन हमको यहाँ मिलेगा, दूसरा कांटेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो दो जगह हमको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये इधर, ठीक। तो मतलब हमको मान लेते हैं यहाँ हम n1 दिखाते हैं, ठीक है, ये हमको मिला n1 और ये मिला n1। बॉडी को दूर करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या, बॉडी को दूर करते ही। अब ये सरफेस है यहाँ, यहाँ देखिए सरफेस, ये हमको नॉर्मल यहाँ मिलेगा, ये नॉर्मल है। अब ये मत बनाइए नॉर्मल को, नॉर्मल ये मत बनाइएगा, नॉर्मल हमको ये मिलेगा सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये देखिए अगर हम यहाँ बनाएंगे सरफेस के अलाइन हो जाएगा, सरफेस से मतलब 0 डिग्री बनाएगा। अब जब ऐसे बनेगा तब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो हमको एक मिलेगा n2 और ये रहा। डायग्राम एकदम क्लीन बनाइएगा, ठीक है। जब तक आप डायग्राम को क्लीन और सुंदर तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक, देखिए सबसे बेसिक है, बेस है आपका। अगर आपने ये बनाना सीख लिया, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिया तो आप इक्वेशन बना लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, और आगे चैप्टर्स में भी आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहेगा। फ्रिक्शंस में आप जाएंगे वहां पर भी आपको बनाना रहेगा, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ सीखिए, सीख लीजिए, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर इसका इक्वेशन देगा, फिर इक्वेशन देने के बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा लेते हैं, टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा कितना है, फर्स्ट सेकंड बना लिया और थर्ड भी बना लिया, फोर्थ नंबर है, ठीक है। मान लीजिए ये रहा हमारा क्या, सरफेस, ठीक है। मान ये हमारा को यहाँ मान लीजिए पिलर है, यहाँ पे क्या है, पिलर है, और यहीं कहीं क्या है, गुंबज है, इस टाइप का क्या है, गुंबज है। हम अब रॉड लाए, कुछ इस तरीके से लाए, यहाँ पर ऐसे रख दिए, ठीक है। अब इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, अब हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तीनों चीज को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, तीनों चीज को अलग कर देंगे। तो देखिए इसको हम अलग करेंगे, कुछ हमको ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसको पिलर किए हमने किया, ये ऐसे कुछ पिलर था हमारा, ठीक है। अब ये हमारा ये, अब हमको इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो देखेंगे एक जगह कांटेक्ट हमको यहाँ मिला है, दूसरा कांटेक्ट हम कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, ये हमको यहाँ मिला। तो पहले हम बना देते हैं वेट। वेट कहीं मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो वेट हमको सरफेस के मतलब अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर हमको मिलेगा, तो ये हमको मिला mg। हमको ये दिखाना है, अब देखेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर हमको ये मिलेगा ऐसे, तो ये हमको मिला, मान लेते हैं ये हमारा n1, ये मिला n1 हमको ये मिला। अब हम एरो इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, एरो हम ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे, ये पुल फोर्स हो जाएगा, पुल खींच रहे हैं दूसरी बॉडी को पास ला रहे हैं, और लगता है नॉर्मलाइजेशन पुश, पुश मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को दूर जाना चाहती है, तो पुश ये धक्का दे रही है, ठीक है। ये दोनों ये हमको लगेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर, अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ये पॉइंट ही टच हुआ है, यहाँ टच हुआ है, सरफेस का परपेंडिकुलर हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो अगर यहाँ टच हो रही है सरफेस हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये मतलब हमको कुछ यहाँ से ऐसे मिलेगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर टच किया गया हो, ठीक है, ये पॉइंट टच किया गया हो, ठीक है। तो हमको नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहाँ से ऐसे और हमको ऐसे मिला n2 n2, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ओके। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर है। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ पर, क्या चलते हैं, फिफ्थ पर, ठीक है। जैसे हम आपको देते हैं, ठीक, फिफ्थ नंबर, ये आपका क्या है, सरफेस है, ठीक है। कोई ब्लॉक मास m है, आपने इसको फोर्स लगाकर रोका है, फोर्स लगाकर रोका है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे
समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही हमारा ब्लॉक था, एक मान लीजिए यही ब्लॉक है हमारा मास, इसका मास है हमें, ये हमारे सरफेस है, ठीक है। अगर हमको इस पर रोकना होगा, इसको ऐसे रोकना, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम मानते हैं वो फोर्स हमने एफ लगाया है, ठीक है। अब इसी का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि अगर हम हटा दें हाथ, नीचे गिर जाएगा ये, तो हम ये भी इससे फोर्स हटा देंगे, नीचे गिर जाएगा, लेकिन हम फोर्स लगाए तो ये रेस्ट पर है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बॉडी को फ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा सरफेस, ठीक, और ये रहा हमारा ब्लॉक जिसका मास m है, ठीक। अब इस पर फोर्स लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है, ठीक। अब ये दीवार है, क्या है हमारा, दीवार है, इस पर हमने किया, अर्थ तो नीचे कहीं होगा, तो मतलब हमको जो mg मिलेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस हमको यहाँ मिला, ठीक है। अब नॉर्मल एक्शन जो हमें मिलेगा, जहां पर हमारी बॉडी कांटेक्ट है, कांटेक्ट कहां पर है, यहाँ पर, यहाँ कहीं कांटेक्ट है नहीं, क्योंकि एयर में है ये दीवार, यहाँ टच, बाकी नीचे वाला पार्ट कहाँ है, कहीं थोड़ी ये किसी टच है क्या, नहीं टच है, मतलब हमको कांटेक्ट सिर्फ यहाँ मिलता है, ये यहाँ, तो हमको नॉर्मल एक्शन यहीं मिलेगा भी, तो ये और ये हमको मिलेगा, मान लेते हैं N1, तो गलत बन गया, ये तो पुश बन जा रहा है, ठीक है। हमको पुल बनाना है ना, ये इधर पुश करेगा और ये इधर पुश करेगा, N1 एक दूसरे से दूर जाएंगे, पुश करेगा नॉर्मल एक्शन, तो ये रहा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिफ्थ नंबर हो गया, अब हम चलते हैं 6 पर, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 नंबर पर, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइए, एकदम क्लीन बनाइएगा, तभी आपको अभी आप इक्वेशन बना पाएंगे और क्वेश्चंस को समझ, क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमारा ये सरफेस है, दूसरा सरफेस हमारा क्या है, ये है, ठीक। अब कोई ब्लॉक है, इसका हम मास मान लेते हैं ये m3 है, दूसरा ब्लॉक हमारा, इसका मास मान लेते हैं m2 है, तीसरा ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m1 है, और इस पर फोर्स लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है, ठीक। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसमें कितने कांटेक्ट हैं, कहाँ कहाँ कांटेक्ट हुआ है, देखेंगे, एक कांटेक्ट, दो कांटेक्ट, तीन, एक यहाँ हुआ है कांटेक्ट, चार, एक यहाँ हुआ है, पांच, और एक यहाँ हुआ है, 6, मतलब 6 कांटेक्ट हैं। अगर 6 कांटेक्ट है तो 6 नॉर्मल रिएक्शन मिलेंगे, समझ रहे हैं, अगर 6 जगह कांटेक्ट तो हमको 6 जगह नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और mg हमको ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस मिलेगा, तो हम चलते हैं, सबको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था, सीधा कभी बनता है, आप स्केल का यूज करिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा ब्लॉक जिस पर फोर्स लग रहा है F, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा ब्लॉक, अब एक दूसरे से, ठीक है, उस नॉर्मल एक्शन लगने की वजह से एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। ये तीसरा हमारा, ये रहा, साइज में अंतर आ जा रहा है, जगह नहीं बचेगी उधर, इसको आप पास बना, और पास में बनाते हैं तो जगह नहीं बनेगा, आपको देखिएगा नहीं पीछे से, ठीक है। देखिए नहीं मिला, इसका मास कितना है, चलिए मास में दिखाएंगे, दिखा देंगे बाद में। ठीक, और ये हमारा क्या है, सरफेस, ये हमारा क्या है, सरफेस, ये रहा हमारा, इसको नीचे बना देते हैं, ठीक। और ये रहा हमारा नीचे वाला सरफेस जो हमारे सरफेस है, ठीक है। अब देखिए इस पर हमको क्या बनाना है, अब इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम देखेंगे यहाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स को लिखा देते हैं, यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब
जो हमको वेट मिलेगा वो सरफेस सरफेस परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब हमको m1g डायरेक्ट नीचे मिलेगा डाउनवर्ड वर्टिकली, तो हमको m1g मिला। m2g हमको यहाँ से मिलेगा, ऐसे सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं हमारी बॉडी की है, ठीक है, m2g, और ऐसे हमको m3g मिला। वेट हमने दिखा दिया, अब हमको दिखाना रहे क्या, वेट हमने दिखा दिया, अब हमको दिखाना रहेगा क्या कहते हैं, हम दिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो 6 जगह कांटेक्ट, तो 6 जगह हमको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हम दिखाएंगे, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट कांटेक्ट है, यहाँ N1 ये मिला हमको और N1 जस्ट ऊपर मिला, ऐसे N2 ऊपर भी हमको N2 मिलेगा, N3 ऊपर भी हमको N3 मिलेगा, ठीक है। 3 कांटेक्ट सरफेस के लिए हमने नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया, मान लेते हैं अब यहाँ होगा, अब इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, N4 और ये N4, अब ये भी बॉडी को पुश है तभी तो दूर जाएगा ना, नॉर्मल रिएक्शन मतलब पुश करना, N5, अब यहाँ भी वही कंडीशन होगी, N6 और N6, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट हो गया, फिनिश कर दें। चलिए अब हम चल रहे हैं 7th नंबर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा रहा है, अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे और इमेजिन करेंगे इसका डायग्राम अपने माइंड में, तो आपको और अच्छे तरीके से बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अभी जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा, अब इस पर हम चल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे उन्हीं पर बेस्ड जो भी हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करवाने से पहले हम चलते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम आप केमिस्ट्री में भी सुने हैं और यहाँ फिजिक्स में भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लीजिए कि अगर कह सकते हैं जो बॉडी की स्टेट है, ठीक है, या मतलब कह सकते हैं कि बॉडी की जो स्टेट है, या तो वो रेस्ट में है या फिर अगर वो बॉडी हमारी मूव कर रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम एक जगह स्टैंड है एकदम रुके हुए हैं तो मतलब हम इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है, मतलब कैसे हैं, रेस्ट में। फिर अगर हम मान लीजिए मूव कर रहे हैं, अगर हम जो मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब सिंपल सा कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी होना चाहिए वो क्या होना, जीरो। अगर हमको नेट फोर्स अगर जीरो मिल जाएगा इसका मतलब बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अगर कोई ब्लॉक, ठीक है, जैसे कह सकते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, बी स्टेट of a body in which it is either at rest or moves with constant velocity। समझ रहे हैं? ठीक, मतलब the state of a body in which it is either at rest or moves with constant velocity। मतलब अगर हमारी कोई बॉडी वो रेस्ट में है, ठीक है, तो एज इक्विलिब्रियम में, ठीक है, क्योंकि उस बॉडी रेस्ट में किस लिए, इसलिए क्योंकि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कह रहा है जीरो लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्स उस बॉडी पे क्या आ रहा है, हमको जीरो मिले, इसलिए बॉडी कैसी रेस्ट पर है, ठीक। अगर कोई बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हमको एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, जीरो।
अगर बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, हमको एक्सेलरेशन मिला 0। अब जब हमको एक्सेलरेशन मिला तो उस बॉडी को जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या मिलेगा, 0। तो वो बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में। दो कंडीशन है, या तो बॉडी रेस्ट में तब वो इक्विलिब्रियम में, या तो बॉडी हमारी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी तो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं, अगर ये देखिए ये कोई हमारा सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस है। हमने कोई m मास का ब्लॉक इसमें रखा हुआ है। ठीक है, हमने कोई m मास का हमने ब्लॉक इसमें रखा हुआ है। अगर ये ब्लॉक यहाँ पर रुका है, समझ रहे हैं, अगर ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट करे, इसका मतलब इस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ रहे हैं, तो जो फोर्स एक्ट हो रहा है क्या है, 0 हो रहा है। इसका मतलब जो ऊपर लगने वाली फोर्स है, मतलब जो अपवर्ड फोर्स है और जो डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर नॉर्मल एक्शन एन और नीचे मिलेगा आपको mg। अब दोनों का बराबर f बराबर होने का मतलब, समझ रहे हैं, f बराबर 0 होने का मतलब है कि जो ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, जैसे हम भी यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक। अब अगर हमको कोई इधर से खींचे लेफ्ट साइड, लेफ्ट से, और कोई हमको राइट से खींचे, ठीक, अगर हमको लेफ्ट से खींचे, कोई हमको राइट से खींचे, ना हम लेफ्ट जाए ना हम राइट जाए, इसका मतलब कैसे, इक्विलिब्रियम में है। दोनों साइड जो फोर्स लग रही है दोनों एक दूसरे के बराबर, इसलिए हम अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहे, हम रेस्ट पे हैं, रेस्ट में ही है। समझ रहे हैं, मतलब सिंपल। अब देखिए इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड की बात है, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ लेफ्ट और राइट से। मतलब कोई हमको लेफ्ट से 5 मीटर की फोर्स लगा खींचे और राइट से भी 5 मीटर की फोर्स लगा खींचे, अगर दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रही है तभी मैं रेस्ट पे हूँ। अगर एक दोनों साइड अनबैलेंस हुआ, मतलब कोई 5 से कोई 10 से खींच ले, हम तुरंत जिस साइड से 10 से खींच रहे उधर हम मूव करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम में नहीं रहे, हम रेस्ट में नहीं रहे। लेकिन अगर हम रेस्ट पर हैं, अगर हम रुके हुए हैं, इसका मतलब कि इधर से भी लगने वाली फोर्स और इधर से लगने वाली फोर्स कैसी है, बराबर है। अगर ये ब्लॉक किसी भी सरफेस पे रेस्ट पर है, समझ रहे हैं, अगर ब्लॉक हमने सरफेस रखा हुआ है, ना ब्लॉक हमारा ऊपर जा रहा है ना ही सरफेस के अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट पर है। अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स है वो बराबर होगा डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब ये जो हमारा फोर्स अपवर्ड है वो बराबर है एफ डाउनवर्ड। मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स हमारी क्या, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन हमारा 0, एफ हमारा 0, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। आप इन्हीं इसको हम मानकर अपने क्वेश्चंस को करेंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन करने। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप ये याद रखिएगा, अगर मतलब अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम बहुत एक लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक, ये आपका सरफेस है, इस पर आपने 2 kg का एक ब्लॉक रखा है। ये आपका सरफेस है, इस पर आपने 2 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछ ले फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हमारी क्या होगी, ठीक है, अगर हम पूछ लेंगे इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा हमारा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप सरफेस को अलग करेंगे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम मतलब सरफेस और बॉडी को अलग कर दीजिए। तो ये रहा हमारा सरफेस और ये रहा हमारा ब्लॉक जो है 2 kg का, समझ रहे हैं। तो अगर ये 2 kg का है तो जो mg हमको जो वेट मिलता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, यहाँ से हमको जो mg मिलता था अब वो हमको मिलेगा 2g, क्योंकि m की वैल्यू हमको दी गई है 2, तो 2g मिला, और हमको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मिलेगा, समझ रहे हैं। ठीक, अभी आपने पढ़ा था कि जो अपवर्ड फोर्स होगा वो बराबर होगा। अब देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन हमारा ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, जहां जहां कांटेक्ट होगा वहां वहां हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर केवल एक ही जगह ऐसी है, तो यहाँ एक कांटेक्ट है, इसका मतलब हमको यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। कहीं क्वेश्चन में अगर 2 कांटेक्ट है तो हमको दो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू मिलेगी, कहीं 3 है तो हमको 3 नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ एक कांटेक्ट हमको मिला, तो इसका मतलब अगर हम फ्रॉम इक्विलिब्रियम अगर हम देखें, इक्विलिब्रियम सबसे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं, तो होना क्या चाहिए कि जो हमारा एफ अपवर्ड है, फोर्स अपवर्ड फोर्स
एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन बराबर में फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अपवर्ड क्या है, हमको एन मिला है, ये हमारी फोर्स है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये भी हमारी क्या है, फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, बराबर में डाउनवर्ड क्या है हमारा 2g है, तो n बराबर में 2g की वैल्यू क्या होगी 10, हमको क्या मिला n बराबर में 20 न्यूटन। समझ रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गया कि फोर्स अपवर्ड मतलब फोर्स एक्ट ऑन अपवर्ड डायरेक्शन बराबर में डाउनवर्ड। अपवर्ड देखिए n है, डाउनवर्ड 2g है, n बराबर में 2g हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो 2g की वैल्यू 10 होती है, हमको यहाँ से n मिला 20 न्यूटन। अब ये जो n था ये नॉर्मल रिएक्शन वाली कांटेक्ट फोर्स है, तो जो फोर्स की यूनिट होती है वही इसकी भी यूनिट होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता, ठीक है, मान लीजिए आप क्वेश्चन दिया जाता, ये आपका सरफेस है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपका ब्लॉक जिसका मास 4 kg है, ये दूसरा आपका ब्लॉक जिसका मास 2 kg है। अब इसमें आपको पूछ लिया जाए, बोल दे फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, अगर आपसे पूछ ले, ठीक। अब हमने शुरू में यहाँ बताया था नॉर्मल रिएक्शन होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन मतलब एक कांटेक्ट फोर्स है किसी भी टू बॉडी के बीच, मतलब दो बॉडी के बीच में, ये हमको मिलता है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि वो एज ए पुश फोर्स है, मतलब बॉडी को दूर करना चाहता है, ये हमने शुरू में ही बताया था। ठीक है, तो जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतना हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमको कॉन्टैक्ट कितने मिलते हैं, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन लिखिए, इसीलिए हमने आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनवाया, फिर हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक बार आपको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों ने पहले बनाया है, तो बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये रहा हमारा सरफेस, ये रहा हमारा 4 kg का ब्लॉक, और ये रहा हमारा 2 kg का ब्लॉक। समझ रहे हैं? ठीक, तो इसमें हमको दो नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि दो कांटेक्ट सरफेस है। ठीक है, सबसे पहले हम दिखाते हैं, देखिए अब आप समझ रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अंदर वाला ये इरेज कर दे रहे हैं, जिससे डायग्राम आपको क्लीन दिखे। ठीक है, हम देखेंगे हमको mg ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, तो यहाँ से हमको मिलेगा, ये 4 kg था तो हमको 4g मिला, और ये 2 kg था हमको 2g मिला। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, अब देखिए नॉर्मल एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक हमको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको यहाँ मान लीजिए इसको हम n1 माना, इसको हमने n2 माना। ठीक, तो यहाँ से हमको यहाँ मान लेते हैं, ये हमको अपवर्ड मिलेगा n1, और यहाँ पर हमको मिलेगा ऐसे, यहाँ मिलेगा n1 और यहाँ मिलेगा, सॉरी यहाँ मिलेगा n2 और यहाँ पे मिलेगा n2। अब देखेंगे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब ऐसे दूर करेंगे, पुश फोर्स करेंगे, दूसरे दूर कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, पुश फोर्स, एक दूसरे को दूर करना। देखो दोनों एरो क्या एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, यहाँ भी एक कंडीशन, दोनों एरो एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम, फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे आपको करना क्या है, इफ अपवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए फोर्स इन डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए डाउनवर्ड है। तो पहले ब्लॉक ले निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी की, तो इस बॉडी देखो सिर्फ दो एरो बाकी है, एक n2 की, दूसरी 2g, बाकी इस बॉडी पर कोई और भी टर्म्स हमारे है नहीं। तो अगर होगा अपवर्ड बराबर में इनवर्ड, तो हमको ये अपवर्ड क्या है हमारा n2 है, तो यहाँ n2 लिखा हमने, डाउनवर्ड क्या हमारा क्या है 2g, हम यहाँ क्या लिखे 2g लिखे, तो n2 बराबर में 2 into 10 लिखे, n2 बराबर में 20 न्यूटन मिला हमको। समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ से हमको n2 मिला। अब हम निकालेंगे n1, तो n1 निकालेंगे, n1 के लिए वही कंडीशन होगी f अपवर्ड बराबर में इस बॉडी के लिए, तो यहाँ भी होगा कि f अपवर्ड बराबर हो जाइए f
डाउनवर्ड। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक। अब देखिए जब अब यहाँ पर देखेंगे अपवर्ड में आखिर है क्या, अपवर्ड में ये है हमारा n1 है, बराबर में डाउनवर्ड क्या है हमारा n2 है, प्लस में 4g भी डाउनवर्ड ही है, हमको मिला 4g। तो n1 क्या मिला है हमको, नहीं n1 निकालना है, ठीक है, n1 नहीं मिला, n1 है, n2 क्या मिला है हमको 20 मिला है, 20 लिखिए, 4g क्या होता है 10, तो n1 बराबर 20 और 40 60 न्यूटन ये हमको मिला। ठीक है, तो आपने देखा ना कि जितने जहां जहां कांटेक्ट है, जितने नंबर्स ऑफ कांटेक्ट हैं उतने नंबर्स आपको नॉर्मल रिएक्शन मिला। जहां पर दो कांटेक्ट है आपको दो, एक ये मिला n1 ये मिला, n2 ये मिला। अगर एक होता तो हमको एक मिला। अब अगर मान लीजिए हमको इसमें मान लीजिए ब्लॉक हमको दूसरा दे देता, ठीक, सिंपल समझिए, अगर इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख 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 गया होता, ठीक है, मान लीजिए उसको हम बोल देते हैं 1 kg, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख देते 1 kg का, तो होता क्या, कुछ नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर भी एक ब्लॉक बनाते हैं, एक हम ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एकदम शुरू से कहानी हो जाती पूरी, ठीक है। चलिए फिर से कर लेते हैं, ठीक, इसको दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक। जैसे अभी हमने 2 ब्लॉक के लिए किया, अब हम रखते हैं 3 ब्लॉक, तो हम रखते हैं 3 ब्लॉक, ठीक है। देखिए जैसे ये आपका सरफेस है, ठीक, ये है 5 kg का, ये है आपका 4 kg का, और ये है आपका 3 kg का। अब इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है, तो जितने कांटेक्ट होंगे उतने नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। देखिए एक कांटेक्ट हमें ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हमको 3 नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो हम देखेंगे ये रहा हमारा सरफेस, ठीक, ये रहा हमारा 5 kg का ब्लॉक, ये रहा 4 kg वाला, और ये रहा हमारा 2 kg का, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, अब यहाँ से हमको मिला ये n1 और ऊपर हमको मिलेगा n1। इसके लिए ये इसको धक्का देगा दूसरा वाला ब्लॉक, तो ये n2, और फिर इधर इसको धक्का देगा, ये भी हमको मिलेगा n2। फिर ये n3 इधर धक्का देगा, और n3 फिर हमको यहाँ मिलेगा। मैंने नॉर्मल रिएक्शन लिखा दिया। अब हम दिखाएंगे वेट, तो यहाँ 5 है तो हमको मिलेगा 5g, और यहाँ मिलेगा हमको 4g, और यहाँ मिलेगा हमको 3g, ठीक है। तो वही हम करेंगे। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से ऊपर से, ठीक, ऊपर शुरू करते हैं। तो फोर्स ऑन अपवर्ड, कि जो हमारा फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, फोर्स अपवर्ड बराबर में फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड क्या है हमारा n3 है, डाउनवर्ड क्या हमारा 3g। अब देखिए जिस जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं वहां याद रखिएगा हम उसी ब्लॉक की बात करेंगे ना, किस नोट को भाग आएंगे, ठीक है। हम यहाँ इस ब्लॉक को याद कर रहे हैं, इसी ब्लॉक में देखिए यहाँ मत आ जाइएगा। अपवर्ड क्या है n3 है, डाउनवर्ड क्या है 3g है, तो n3 हमको यहाँ से मिलता है 3g, ठीक है। अब g की वैल्यू पता है 10 होती है, तो n3 आपको मिला 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी वही कंडीशन होनी चाहिए, फोर्स अपवर्ड बराबर फोर्स डाउनवर्ड। तो अपवर्ड क्या है हमारा n2 है, अपवर्ड क्या है n2 है, डाउनवर्ड क्या है n3 और 4g है, n3 प्लस 4g, ठीक है। तो n3 हमको मिला है 30, n2 बराबर 30 और ये 40 हो जाएगा क्योंकि g की वैल्यू 10, तो n2 हमको मिला यहाँ से 70 न्यूटन, ठीक है। अब ये तीसरे का आपको निकालना है, ठीक है। ये पहला हमने निकाल दिया n1 हमने निकाल दिया, सॉरी n3 n2 निकाल दिया, n1 आपको आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ये रहा हमारा सरफेस, ये रही हमारी दीवार,
ये रहा 5 kg का, ये रहा 4 kg का, ये रहा 3 kg का, और हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। ठीक है, अब इस पर आपको निकालना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने कांटेक्ट, ठीक, जितने कांटेक्ट उतना हमको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखेंगे एक कांटेक्ट हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, मतलब हमको 6 कांटेक्ट सरफेस है। ठीक है, अगर 6 कांटेक्ट सरफेस है तो हमको 6 नॉर्मल रिएक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको मतलब यहाँ N1 N2 N3 N4 N5 N6 हमको की वैल्यू बतानी रहेगी। ठीक है, अब हम कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ठीक है, पीछे आपने बनाया, फिर से ट्राई करिए। देखिए अब अपने से बनाने का ट्राई करिए। ठीक है, देखिए आप अपने से बना ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपने जस्ट वहां पर पढ़ कर आया है, तो ट्राई करिए कि देखिए अब हम अपने से बना ले रहे हैं कि हमको फिर से वही पीछे देखना पड़ रहा है। ठीक, ट्राई करिए, एक बार दो बार में आपको आ जाएगा। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब पहले हम बॉडी को फ्री कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा सरफेस और ये रहा हमारी दीवार, समझ लीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा 5 kg का ब्लॉक, ये रहा हमारा 4 kg ब्लॉक, और ये रहा हमारा 3 kg का ब्लॉक। ठीक है, इसको और बढ़ा लीजिए। अब आपको पता है, सबसे पहले हम चलिए नॉर्मल रिएक्शन दिखा लेते हैं। ठीक, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन दिखा लेते हैं। ठीक, तो एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, तो हमको यहाँ से मिलेगा, समझ लीजिए, मान लीजिए हमको यहाँ मिला N1, ऊपर हमको मिला N1, और यहाँ पर हमको मिलता है, ठीक है, और हमको यहाँ से मिला N2, और यहाँ मिला हमको N2, यहाँ मिला N3, यहाँ भी मिला N3। ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमको मिलेगा N4, तभी तो दूर होगा, यहाँ भी हमको मिलेगा N4, एक दूसरे से दूर होंगे ना, नॉर्मली इसका मतलब दूर करेंगे, ये इधर जा रहा है इधर जाता है, तभी दूर होगा ना ये दोनों। ठीक है, ऐसे हमको यहाँ मिलेगा N5, तो यहाँ भी मिलेगा हमको, ओ सॉरी देखिए बॉडी प्लस जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी मिलेगा हमको N5, अगर हमको यहाँ मिला N6 तो यहाँ मिलेगा हमको N6। ठीक है, हमने नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे वेट। तो ये 3G था, हमको 3G मिला नीचे, ये हमको 4G, और ये हमको 5G। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। ठीक, अभी तक हमने जो भी बात किया था कि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा था, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमने वाई एक्सिस की बात करें या फिर वर्टिकल, चाहे आप वाई एक्सिस बोलिए, आपको पता है ना, अगर हम ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस बोलते हैं, इधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस, तो चाहे आप इसको वर्टिकल बोलो, चाहे इसको आप हॉरिजॉन्टल बोलो। ठीक है, अभी तक हमने एक एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था। अब देखिए हमने कहा कि एक ब्लॉक से एक ब्लॉक हमने टच साइड रखा है। ठीक है, तो इसमें हमको वर्टिकल में भी जाना है, मतलब फोर्स इन अपवर्ड बराबर फोर्स डाउनवर्ड भी करना है, और हमको फोर्स लेफ्ट और फोर्स राइट भी करना है। ठीक है, समझ सकते हैं। अगर हम N1 निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहां से लिख दीजिए फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन लिखिए, चाहे आप फॉर वाई एक्सिस लिख सकते हैं, फॉर वर्टिकल मोशन, या फिर आप वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड होना चाहिए, आपको पता है अपवर्ड क्या है N1 है, डाउनवर्ड क्या हो रहा है 3G। सबसे पहले याद रखिएगा, हमको बॉडी की बात करनी है, ना कि इसको लेना है, याद रखना बॉडी से मतलब है हमको, और कहीं से मतलब नहीं है। तो अपवर्ड N1, डाउनवर्ड क्या है 3G है, तो N1 बराबर में 3G, तो N1 बराबर में हमको मिलेगा 3 इंटू मीटर, मतलब N1 बराबर में 30 न्यूटन। ठीक है, N2 निकालना चाहेंगे, N2 हमको मिलेगा 4G, देखिए ऊपर नीचे, तो N2 बराबर में हमको मिला 40 न्यूटन। ठीक है, N3 निकालना चाहेंगे, N3 हमको मिलेगा 5G, N3 हमको मिलेगा 50 न्यूटन।
ठीक है। n1 हमको मिला, n2 हमको मिला, n3 हमको मिला। अब हमने 3 नॉर्मल 3 नॉर्मल एक्शन में निकाले, हमको चौथा, पांचवा, छठा निकालना है। ठीक है, ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि जगह का शॉर्टेज है, हम यहीं पर फिर बताएंगे। ठीक है, आगे भी यहीं चलेंगे। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं n4 निकाल लें। ठीक, अब देखो यहाँ फोर्स भी, हमने फोर्स नहीं लिखा ना, यहाँ फोर्स भी लग रहा था ना, बराबर में 5 न्यूटन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल की बात होगी, क्या होगी, हॉरिजॉन्टल की बात होगी। तो आप कह सकते हैं कि लिख लीजिए फोर्स इन लेफ्ट बराबर में फोर्स इन राइट। इसके हिसाब से आप समझ लें, आप समझ जाइए, इसलिए हम ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारा लेफ्ट में है और राइट में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट n4 और राइट क्या इस बॉडी पर हमको 5 मिला है, n4 बराबर में 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। ठीक है, n4 हमको क्या मिला, 5 न्यूटन। तो ऐसे यहाँ में चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट क्या है, n5 है, n5, राइट क्या है, n4 है। तो n5 हो गया, n4 क्या मिला है हमको, 5 मिला है। हमको ये भी n5 भी हमको 5 न्यूटन ही मिलता है। इसी तरीके से हमको n6 भी 5 न्यूटन नहीं मिले। कैसे मिले, देख लीजिए कि n6 लेफ्ट में जा रहा है और n5 राइट में जा रहा है। n5 n6 बराबर में n5 कितना हमको 5। ठीक है, देखिए n4 भी हमको मिल गया, n5 भी हमको मिल गया, n6 भी हमको मिल गया। ठीक है, मतलब जितने कांटेक्ट सरफेस होंगे, जहां जहां हमारी बॉडी कांटेक्ट होगी, अगर 10 जगह हो तो हमको 10 नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, 15 हुआ 15 मिलेगा, 2 हुआ 2, 1 हुआ तो 1 ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, पहले सबसे पहला फोकस रहेगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखिए। ठीक है, अगर आपने के सब क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस फंस गया था, अगर जिसको फ्री, देखिए सारा कुछ माइंड आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में लगा। ठीक है, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन को आप यूं सटाक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका समझ में आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मतलब हमारा जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम स्प्रिंग की बात करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग पर एक सेपरेट वीडियो आएगा, फिर पुली पर आएगा, फिर एक जेट पर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। इन पर जैसे जैसे हमने यहाँ कराया, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए रेगुलर आप बने रहिएगा। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा थ्रेड, पुली, स्प्रिंग, सबका अलग अलग से सेपरेट वीडियो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।